Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। अनुज ने तो हमेशा शाह हाउस वालों की मदद की है, पर शाह हाउस वाले दोगले हैं। वो अनुज की कुर्बानी क्या जाने, क्या क्या नहीं किया अनुज ने अनुपमा के लिए, उसके बच्चों के लिए और शाह हाउस के लिए। सही पूछो तो अनुज को इस दादी से शादी करके क्या सुख मिला? कोई सुख नहीं मिला। उसके बदतमीज बच्चे और शाह हाउस बस हमेशा उसी में घिरा है जब से शादी की है उसने। वर्षा जी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, पर सॉरी मत बोला करिए। और आपने लिखा कि कुमुद जी आपने हमको याद रखा। अरे याद रखने वाली क्या बात है, आप तो हमारे दिल में रहती हैं भाई। श्रद्धा जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। और अनुपमा को समर की बात ये समझ नहीं आई कि अनुज बडी ने कुछ नहीं किया। मैडम तो बलराज पर भरोसा करती हैं, जिसने कहा हमारे बेटे को अनुज ने मारा है। जैसा आपने कहा श्रद्धा जी, अनुपमा अकेले लड़े और बात आना मारे, सही है। ऐसा हो तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ये अनुपमा मैडम इसी के लायक हैं। बस अनुज भी अब अनुपमा को अकेला छोड़ दे, चाहे जैसी लड़ाई हो, पर अनुज डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई साथ ना दे, तब सही रहेगा। ख्याति जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा। सच में एक एक शब्द सच है। अनुज का बेइंतहा प्यार करना ही अनुज पर भारी पड़ रहा है। ये अनुपमा इस प्यार के लायक थी ही नहीं। मेरा ऑडियो आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा दोषी जी, आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था। आज का एपिसोड देखा क्या? अनुज आप भी क्या कर रहे हो? ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपका इतना प्यार और महारानी की बेरुखी। अनुज अपनी सफाई दे रहे हैं, पर अनुपमा है कि आंख तक नहीं मिला रही है। पूरी तरह से लगता है अनुज को कसूरवार ही मान लिया है। कितने अच्छे से अनुज सबको बता रहे हैं, कितने अच्छे से अनुज बता रहे हैं कि मैडम पर तो जू नहीं रेंग रहा है, उन पर तो वनराज की बातों का रंग चढ़ा है, वो नहीं उतरने वाला। पर अनुपमा है कि इग्नोर ही किए जा रही है। कितनी बेरुखी से मैडम ने अपना हाथ छुड़ा लिया। क्या बात है अनुपमा, वाह क्या बात कही। समर के पिता का अधिकार का ख्याल है और अनुज का क्या, कोई ख्याल नहीं। वाह, हैट्स ऑफ यू अनुपमा। अरे अनुज कपाड़िया, छोड़ो इस लेडी को, जाने दो, जो करे उसको करने दो। क्यों रो रहे हो इस पागल के लिए, जिसे आपके इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। अब अनुज कपाड़िया, शाह वालों के साथ कुछ भी हो, अनुपमा मरे या जिए, तुम कुछ मत करो। तब देखेंगे वनराज शाह समर का पिता कितना कुछ कर सकता है। आज तो अनुपमा से और नफरत बढ़ गई है, इसका चेहरा देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आ गई महारानी। अनुज को भी लगता छोड़ मिस्टर शाह के पास, शाह हाउस। सोनू के फादर आए और मिस्टर शाह और अनुपमा से आज कोई इमोशंस नहीं जुड़ पाए। वनराज की गीदड़ धमकी है, सोनू के फादर को कुछ कर नहीं पाएगा ये। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड देखा तो मुझे बस एक ही चीज़ कहनी है कि ये लोग जितना अनुज को अपने से दूर कर रहे हैं ना, इस केस से हटा रहे हैं उसको, एंड में अनुज की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। बिकॉज अनुज सबसे बड़ा विटनेस है इस पूरे केस में, प्राइम विटनेस है वो। बट उसी को अगर तुम इस केस से हटाओगे ना, तो फिर आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। उससे सारी चीज़ें पता है, सारी बातें पता है जो बाकी लोगों को भी नहीं पता, उस पार्टी में क्या हुआ था एंड क्यों ये सब चीज़ें हुई। तो ये तो मतलब बेवकूफ़ी ही हुई कि अनुज को तुम उस केस से हटा रहे हो या फिर उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो। मतलब अनुपमा जो सुलझी हुई हम बात करते हैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से कि वो सोच समझ के करती है, यह सोच समझ के काम करना नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली हरकत है। मतलब जहाँ पे केस जल्दी सॉल्व होना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा कुछ प्रोग्रेस होने के लिए, जहाँ पे जो टाइम पे जिसको इन्वॉल्व करना चाहिए वो उसमें कर ही नहीं रही है, उसको तो हटा ही दिया। अभी करो, माँ बाप ये लड़ रहे हैं ना, लड़ो। आज तो वो पुलिस स्टेशन में जाके वो उनसे, इंस्पेक्टर से भी वो बात कर रहे हैं कि ये करो वो करो, उसको समझा रहे हैं जैसे नॉर्मल माँ बाप करते ही है पुलिस वालों के साथ ये झगड़ा वगैरह वैसे।
बट वो पुलिस वाला बोल रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो वो कुछ सबूत नहीं है उसके खिलाफ, वो इन्फ्लुएंशियल लोग है ये है, बट पुख्ता सबूत ना होने की वजह से हम उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं पर्सनली इस केस को देख रहा हूँ क्योंकि मैं मिस्टर कपाड़िया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ये जो मिस्टर कपाड़िया है ना, ये लोग जो मिस्टर कपाड़िया को अपने से दूर कर रहे हैं, अनुपमा जो ये मेरे अनुज को जो मेरे अनुज जो कर रही है उसको दूर कर रही है ना, ये मिस्टर कपाड़िया ही इस केस में काम आने वाला है। ये वो डायरेक्टली नहीं करता, बट इनडायरेक्टली वो कब चुपके से अपना काम कर जाएगा ना, इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो अभी एंड ये जो पुलिस वाली या फिर कोई भी, हमने कितने बार इस शो में सुना है कि हम मिस्टर कपाड़िया को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बहुत अच्छे से जानना मतलब क्या है? ये सिर्फ बोलते हैं ना बिजनेस टाइकून है, पैसे वाला है, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, सिर्फ उसके लिए जानते नहीं है, मतलब वो तो है ही अलग बात, बट लोग उसको क्यों जानते हैं? क्योंकि उसकी अच्छाई के लिए, उसके बोलते हैं ना हर सही चीज़ में लड़ने की जो उसका वो जो आइडियोलॉजीज़ है, उसके एथिक्स के वजह से, उसकी अच्छाई के वजह से उसको एज अ इंसान लोग जानते हैं। ये नहीं कि वो बिजनेसमैन है, वो तो अलग बात है, बट एज अ इंसान उसको लोग जानते हैं। तो अनुपमा इतनी करीब होके अपने अनुज को नहीं पहचान पाई, वो नहीं अपने अनुज पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकती, एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी अनुज को नहीं दे सकती कि भाई उसकी साइड से भी बात सुन लो। तुम वनराज को डिफेंड करने के लिए कितने बहाने देती हो, उसको कितने तुम सुनती हो, सबकी तुम बात सुनती हो। तो यहाँ पे अनुज को क्यों तुम नहीं सुनना चाहती? एक बार भी नहीं तुम बैठ के, तुम्हें जो करना है बाद में तुम्हारा चॉइस है वो। तुम्हें अगर गुस्सा, इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें इतना गुस्सा है, इतना सब कुछ है, तो फिर निकालो उस पर, बोलो उसको, जो भी तुम्हारे दिल में है बोल दो ना उसको। ये तुम एक साइड पे तुम लड़ोगे, शाज के साथ मिलके परिवार तुम खेलोगे, माँ बाप का एकदम गेम तुम लोग खेलोगे, एंड यहाँ पे तुम अनुज को फिर ऐसे घर पे आके तुम उसको एकदम साइड ही कर दोगे, उसको कॉर्नर कर दोगे, उसके सामने तुम खुद को एकदम बेचारा, मतलब मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, बट देन तुम फिर उसको इतना तुम गिल्ट में डाल रहे हो। तो ये जो चुप्पी से बेटर है बोल के ख़त्म कर लो ना बात। उसको भी क्यों तुम इस बोलते हैं ना वो कन्फ्यूजन में डाल रहे हो? वो खुद बोल रहा है कि तुम्हें जो करना है, नाराज़ होना है, जो करना है तुम्हारा हक है। वो बेचारा अब भी उसी के लिए परेशान है कि भाई तुम ठीक हो एंड बाकी परिवार ठीक है कि नहीं, जबकि उसी परिवार ने उसके साथ इतनी बदसलूकी की, उससे घसीटा गया उस घर में से, एंड वही इंसान आज उनके लिए केयर कर रहा है। तो मतलब इससे आगे और क्या बोलेंगे हम? इतनी बेवकूफ़ी कोई कौन कर सकता है, और इतना निर्दयी कौन हो सकता है ना, मुझे नहीं पता। एंड ये जो पाखी ये जो बोल रही है कि मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है क्योंकि आपके वजह से परिवार की खुशियाँ चली गई, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। भाई तुम्हें इतनी तकलीफ़ है तो निकल जाओ उस घर से, क्यों रह रहे हो फिर उस घर में? तुम्हें शानो शौकत भी चाहिए, तुम्हें लग्जरीज भी चाहिए उसी आदमी के घर पे रह के, एंड फिर बाद में उसी को तुम उसके मुंह पे तुम ये सब बोलोगे। मतलब कितने मतलब मुझे ना क्या ही बोलूँ, मतलब घिन आती है ऐसे लोगों से। मतलब जिसके एहसान के तले तुम पल रहे हो उसी को तुम ये एटीट्यूड और ये सब दिखा रहे हो, हद है। तो इतना ही प्रॉब्लम है तो निकल जाओ उस घर से, तुम और वो तुम्हारा मिस्टर ग्रूवी अधिक जो है ना, निकल जाओ। ये है लोग। एंड ये अनुपमा जो बोलती है माँ की लड़ाई है, मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये जो भाषण हमेशा देती रहती है, परिवार संस्कार, ये अभी उसके बच्चों के संस्कार अभी तो दिख ही रहे हैं, पहले भी दिखते थे, अभी भी दिख रहे हैं, बट अब तो मतलब मैं तो सरप्राइज भी नहीं हूँ कि ये लोग ने बैक ऑफ किया, क्योंकि ये होने ही वाला था। बट सरप्राइजिंग इसकी वजह से लग रहा है क्योंकि ये बैक ऑफ भी किस वजह से हो रहा है, मतलब किस केस में हो रहे हैं? अपने भाई के कातिल के केस में ये लोग बैकआउट कर रहे हैं। मतलब बोलो क्या हद है? अगर समर की जगह कोई और हो तो, कोई बाहर वाला तो मतलब डिम्पी के टाइम पे तुम लोग हटे पीछे तो भी बात समझ आती क्योंकि वो पराई थी, बट समर तो तुम्हारा भाई था ना, तुम्हारा सगा भाई था। तुम सगे अपने खून के रिश्ते लेके तुम्हें बहुत नाज है ना, तो अब क्या हुआ? समर क्या तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं था? तुम लोगों का सगा भाई नहीं था? तुम भाई के जस्टिस के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? यहाँ पे भी सेल्फिश बन ही गए ना। एंड ये जो तोशु एंड पाकी ये जो फ्लिप कर रहे हैं ना, ये तो उनका कैरेक्टर ही वैसा था, इसके लिए मुझे इन पे कभी ना भरोसा था ना कभी होगा।
ये इनके कैरेक्टर के हिसाब से इन लोगों ने अभी फ्लिप किया। अभी अनुपमा को ये कब समझेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अनुपमा भी इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है कि शाह हाउस, ये जो शाह परिवार जो ये बोलती है मेरा परिवार, मेरे लोग, इन सब मैं संभालूंगी सबको, इतना उसको इतने पास्ट इंसिडेंट्स हो गए, 25 साल की शादी में उस घर में वो रह चुकी है, उसको अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग किस टाइम पे कब फ्लिप कर सकते हैं। इतना अंधविश्वास उस फैमिली पे, एंड जिस पे तुम्हें विश्वास दिखाना चाहिए उस पे तो तुम उसको तो गुनहगारी जैसे ट्रीट कर रहे हो। मतलब हद है ना। मतलब अभी कल को अगर अनुपमा के परवरिश पे भी सवाल उठेंगे, क्योंकि उसके माँ पे भी होने पे सवाल उठने वाले हैं, मैं सरप्राइज़ नहीं होंगी कल को उसकी परवरिश पे लेके सवाल उठेंगे। ये माँ बाप, अभी ये जो वनराज ना, बड़ा खून का रिश्ता, आज जब प्रीकैप में हम देख ही रहे हैं ना, जब उसको पता चल रहा है तोशु एंड पाकी ने बैक ऑफ किया है, तो अभी वो खुद ही बोल रहा है ना कि खून के रिश्ते अभी एकदम पानी जैसे हो गए। लो भाई, तुम जिस इंसान को ये हमेशा जताते रहे हो ना कि तुम्हारा हक नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, तुम ये है तुम वो हो, आज वही तुम जो खून के रिश्ते के नाम पे तुम्हें जितना गर्व था अपने बच्चों पे ना, वही तुम्हें दिखा रहे अपनी औकात। तो ये बोलते ना, ये कर्मा इन लोगों को ही मिल रहा है, ये कर्मा नहीं तो क्या है। तुम उस इंसान को, मैं हमेशा से यही बोलते हुए, उस इंसान को बोलते ना जो इनोसेंट सोल है, जिस वो छोटी को जितना उस घर में इंसल्ट उसकी की गई है, बोलते ना खून का रिश्ता नहीं है इसके लिए, अनुज का खून का रिश्ता नहीं है इसके लिए उसको जो बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है, आज ये जो खुद बोलते ना एकदम प्राउड फील करते हैं माँ बाप होने का ना, आज ये बच्चों ने ही उनको दिखा दी अपनी औकात। ये है ना, इनको समझ में ही नहीं आता ये सब। एंड अनुपमा पता नहीं इसकी मंद बुद्धि में कब ये चीज़ें घुसेंगी, एंड ये कब अनुज को समझेगी एंड उसकी कीमत को समझेगी, क्योंकि अब तो उसके दिमाग में तो उसने बिठा ही लिया है कि अनुज गुनहगार है, तो उसको वो इंक्लूड ही नहीं कर रही है किसी में, अनुज एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज वो जब घर पे आके बोलती है कि मुझे डरने का, मैं डरूंगी नहीं क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मतलब तुम वाकई, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है? अगर समर की जगह पे वहाँ पे अनुज मरा होता तो तुम क्या करती? मतलब उसे अभी भी ये स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि अनुज की भी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मेन टारगेट तो अनुज ही था उस टाइम। तो अभी मतलब उसके लिए सिर्फ समर ही उसका अभी फोकस है। उसको ना अभी वो टाइम पे अभी उसको बच्चों, बाकी तो तोशु एंड माँ है, तो तोशु एंड बाकी उसके बच्चे नहीं है, तो उसको उसकी तो टेंशन नहीं है। छोटी बेटी मानती है ना छोटी को, तो उसको छोटी को भी उसको डर नहीं है कि भाई खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कौन है बाकी के सब? फिर अनुज कौन है फिर तुम्हारे लिए? खोने के लिए तुम्हें डर नहीं है अभी किसी चीज़ का, मतलब सिर्फ समर ही तुम्हारे लिए वो सब कुछ था। माना समर सब कुछ था, बट इसके लिए तुम अभी वापस अब तुम बाकी सबकी जान को खतरे में डाल रही हो ना फिर तो ये तो फिर दोगलापन ही हो गया। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी अनुपमा क्या, बट एक है कि ये लोग बहुत ही अनुज को जैसे ट्रीट कर रहे हैं ना, ये जो पाकी जो बोले जा रही है। अभी प्रीकैप में हम देख रहे हैं कि अभी हम मतलब देखेंगे कि अनुज अनुपमा का जो सीन होगा, अभी वो सीन कल आएगा जहाँ पे अनुपमा बोलेगी मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे मेरे खोए हुए बेटे की याद आती है। मतलब अभी सब अनुज के दिल पे तीर चला रहे हैं, उसको उसका दिल बोलते हैं ना अभी चकनाचूरी कर रहे हैं, उसको अंदर से बहुत ही गहरी घाव तो छोटे तो मिल ही रही है, बट जैसे अभी आगे के हम वो देख रहे थोड़ा सा उसका अनुज का एटीट्यूड वो अभी सख्त बन गया है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वो सख्त बन रहा है, एंड वो सुन रहा है, सब झेलेगा। एंड बट वो अभी एक अच्छा है कि वो उसका टूटना अभी वैसे नहीं दिखा रहे हो ना, वो अभी उसने मन बना ही लिया कि अभी सब उसको गुनहगार ही मान रहे हैं, तो अभी वो उसी इसमें चलेगा एंड वो सख्त बनेगा। तो एक अच्छा है, मैं ये अनुज को मुझे देखना है कि अंदर से वो चोट खा रहा है बट बाहर से वो सख्ती रहे, एंड जब उसको जो एक्शन लेना होगा ना वो अपना काम करके चला जाएगा आराम से। उसको ये नहीं है, ये लोग की तरह चिल्लाने का शौक नहीं है कि भाई जस्टिस के लिए लड़ने के लिए ये चिखम चिल्लाए, ये रोना धोना, वो नहीं करता। वो अपने काम करता है, उसके एक्शन से सब पता चलता है, एंड वो अपना काम करके चला जाता है। एंड यही अनुज कपाड़िया की खासियत है। उसको बोलते ना रूफ टॉप पे चढ़ के चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं लड़ूंगा, मैं ये हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ। उसको ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब टाइम आता है करने का वो करता है एंड वही निकल जाता है वो आराम से। बट मुझे इसी चक्कर में मुझे टेंशन यही है कि इस चक्कर में अनुज को कुछ ना कुछ ज़रूर होगा,
ये सब, क्योंकि सब अभी अनुपमा अकेले तो पड़ेगी, क्योंकि अभी पूरे सारे फैमिली अभी बैकआउट करेगी, वनराज भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ ही देगा, तो अनुपमा अकेले पड़ेगी। एंड अनुज जब टेक ओवर करेगा एंड वो ये सब लड़ेगा, जो खून का रिश्ता, वो तो किसी का खून का रिश्ता नहीं है उसका तो किसी के साथ, बट वही आदमी सबके लिए लड़े, वो समर के इंसाफ के लिए लड़ेगा। एंड उस चक्कर में कहीं ना कहीं उसकी जान पे भी बनेगी एंड उसको कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अगर उसको हो गया कुछ तो फिर अनुपमा क्या करेगी? खोने के लिए कुछ नहीं है ना, बट छोटी, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं है, बट छोटी का तो पिता है, वो छोटी के लिए तो मायने रखता है ना। वो कल को उसको कुछ हो गया तो फिर छोटी का क्या? तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है अनुपमा का क्या थिंकिंग है, बट देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है अभी देख के, मुझे देखना है कि बिना अनुज के कितना लड़ते हैं ये लोग। सो देखते हैं। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा हियर। आज एक बात कहना है, आपने जो हैशटैग मान के बारे में और अंकुश के बारे में कहा है, आज मैं एक चीज़ आपको दोहराना चाहती हूँ। जब समर और डिम्पल की शादी हो रही थी और उस समय डिम्पल जो हरकत करी थी माया के साथ कि माया ही सब कुछ करेगी, माया ही अरेंजमेंट करेगी, अगर ठीक है एज यू वीट ऑफ छोटी अनु की माँ है, पर एक तरह से जो कपल बैठना चाहिए, रियलिटी, ना डाइवोर्स पेपर ना डाइवोर्सी का बात ही नहीं था। अनुज अनुपमा अलग हुए ही नहीं थे। इट्स नॉट द डाइवोर्स, इट्स कपल फैमिलीज। तब भी वो लोग अलग हुए थे, तो ये चीज़ भगवान भी नहीं चाहते थे कि लोग दोनों बैठे। तब भी अनुज कपाड़िया को अनुभव कैसे भी करके माया जो भी कर रही थी, माया को साइड करके बैठाना चाहिए कि नहीं वो मेरी पत्नी है और उसका बेटे का ओकेशन है, तो मैं गलत सेंस नहीं कर सकता। और काव्या को साइड बैठाना चाहिए था, जो कि मेकर्स ने इतनी बड़ी गलती करी है। जब शादीशुदा कपल की जब बड़ी बड़ी कोई भी शादियां होती है तो रिचुअल सही तरीके से होना चाहिए। ये आप सोच रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या नहीं कह रही हूँ, लेकिन रियलिटी है। जब शुभ कार्य होता है तो शुभ तरीके से होना चाहिए, अशुभ तरीके से नहीं होना चाहिए। माया थी कौन? अनुज की वाइफ तो नहीं थी, छोटी की माँ बायोलॉजिकल है, लेकिन रियलिटी में उनका साथ मेरे तो अनुज के साथ हुआ नहीं था, तो वो क्यों बैठी? और अनुपमा वनराज के साथ क्यों बैठी? माँ बाप के हक से बैठी, लेकिन राइट नहीं था ना। पति पत्नी तो वो लोग है नहीं, तो जब कपल्स को ही साथ में नहीं बैठाया गया ढंग से, तो रिचुअल्स ठीक से होगा कैसे? आज विधाता में भी और शादीशुदा लाइफ में भी जिसके मॉम एंड डैड नहीं होते, तो कपल्स ही बैठते हैं कन्यादान देने के लिए, या कोई लड़के वाले की तरफ से भी जो भी मेंबर्स होते हैं उनके साथ कपल्स ही रहते हैं, जैसे कि मामा मामी, मासी मासा, या खुद के स्टेप मॉम एंड डैड ही बैठते हैं, ना कि उनकी रियल मॉम और उसके फादर दोनों एक साथ ही बैठेंगे, वो भी कपल्स बनकर पूजा में। तो वो नहीं होना चाहिए था। सबसे पहला अशुभ काम तो तब हो गया। आई नो इट कि जो अनुपमा कर रही है ये बहुत गलत है, पर जब छोटी को बार बार छोड़ने जाता है तो जाना चाहिए उसे। छोटी को तो वनराज बाहर नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि अनुपमा उसको बेटी मानती है, तो वो कम से कम कन्विंस कर सके कि मम्मी पापा की कोई मिस्टेक नहीं है, पापा से बात तो करो आप एक बार, तो शायद वो समझे, शायद उसे गिल्ट हो कि नहीं मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। उसे माया वाला ट्रैक याद दिलाए कि मामा का डेथ हुआ था तब आपने मुझे संभालने की तैयारी की थी, बस पापा से कुछ गलती हो गई तो आप पापा को माफ़ नहीं कर सक रही हैं। तो कुछ ऐसा एहसास हो या समर कुछ ऐसा करे कि एहसास हो, बस इतना ही कहूँगी मैम, उससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। आगे का स्टोरी थोड़ा बहुत जो जानकारी ले रही हूँ, आज वो दिखाया कि डिम्पल अकेले बैठ के रो रही थी अपने बाहर निकल कर, और वनराज उसको शांत करा रहा था, पूरा फैमिली उसको मिलकर शांत करा रहा था। तो वो नेचुरल है कि अगर पति मरता है तो पत्नी को थोड़ा सा बहुत बड़ा सदमा ही लगता है, वो बहुत टाइम लगता है निकलने में। आई न्यू इट, लेकिन सच बता रही हूँ इस प्रोग्राम को लॉजिकली नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू मैम, यही बोलना था। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कल का ऑडियो दिखाया नहीं गया, शायद आउट ऑफ स्टेशन थे इसलिए नहीं दिखाया होगा, क्योंकि आज लगा था आपके वीडियो सुन के देख के तो कि आप बाहर है, तो
एपिसोड पर मिस सबको किया, सबका सुनना चाहती थी मैं कि आज सबका कितना गुस्सा और है अभी इस ट्रैक पे समर वाले। तो जाहिर सी बात है कल दिखाया भी कुछ ऐसा था, तो गुस्सा तो मुझे भी आया था। पर ठीक है, कल के लिए जो आपने कहा था कि अनुपमा कल जो था कि अनुपमा ऐसा क्यों कर रही है, तो अनुपमा आपने भी कहा था, तो मैंने उससे एग्री की थी आपकी उस बात से कि सही है वो कि अनुपमा कहीं ना कहीं ये चाहती है कि अनुज यानी वो अनुपमा को वो गलत समझ रही है अनुज को अभी, कि अनुज इसने इतना अच्छा समझदार और इतना यानी अपना आपा नहीं खोता है, और गुस्सा करना तो वनराज का काम है, अनुज का नहीं। तो अनुज ये कैसे कर गया? अगर काश अनुज ऐसा नहीं करता तो मेरा समर की जान नहीं जाती, इसलिए वो उससे नाराज़ है, बहुत साथ ज़्यादा नाराज़ है ऐसा लगा मुझे। इसलिए वो समझ नहीं पा रही है, और वो माफ़ करने के जोन में भी नहीं दिख रही, और बार बार वो उसे पर बात कर रही है। चलो वो इतना एक बात उससे मानी कि वो बात कर रही है, अभी बोल रही है कुछ ना कुछ जैसा जितना भी बात कर रहा है, पर उसके साथ एक कमेंट्स भी पास कर रही है उसको, कि बार बार उसको एहसास दिला रही है कि अभी जैसे आज उसने कह दिया कि मेरी सबसे कीमती चीज़, तो वो भी धक्का ही देता है ना ये बात को कि उसकी सबसे कीमती चीज़ उसकी लाइफ में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ समर था। तो आज उसने वो भी बोला, और कल भी बहुत बोला कि नहीं मैंने लड़ाई शुरू, जिसने भी लड़ाई शुरू करी पर ये लड़ाई माँ की है। आज भी वही है ना, वही डायलॉग आज जो बताया, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। वो सबसे बड़ी बात तो बहुत बुरा लगा उस समय देख के कि अनुपमा ऐसा कैसे बोल गई कि वो पिता का हक है और वो माँ लड़ेगी और माँ मेरा साथ पिता है। तो वो सुनने में देखने में वाकई में बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही अजीब सा लगा था कि वो कहीं ना कहीं अनुज को फिर से तोड़ गई कि अरे जब पिता का फर्ज निभाना था तब तो अनुज निभाया, तब तुम नहीं बोली अनुपमा कि नहीं तुम देखो, तब भी बोल सकती जब वो अपने लिए स्टैंड ले रही थी, जब वो अधिक उसको फंसा के जाता है कि तुम्हारी वजह से पाखी घर छोड़ के गई, तुमने सुना नहीं, तुमने जिद की, तुम हम पति पत्नी के बीच में आई, पाखी ने धमकी दी, जो भी वो कहता है ना अधिक, तो तब वो अपने लिए स्टैंड लेती कि वनराज से कहती है कि तुमने क्यों नहीं दिए, तुमने क्यों नहीं किया। तब एक शब्द ये भी बोला था ना कि पिता हो भाई तो जाओ ढूंढो, अनुज क्यों ढूंढे, हम क्यों ढूंढे, हम अगर बुरे हैं तो उसने तब ऐसा कहना चाहिए था ना, पर नहीं, तब उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहता। तो ये मुझे कहना है कि तब तुमको याद नहीं आया कि हमेशा याद दिलाओ, जब पाखी की शादी के समय वनराज ने हाथ खड़ा किया तब भी तुम ये चुप रहेगी कि चलो यहाँ पे अभी वो नाराज है, सबको दुख में है, सबको ये है, सबका ये सब है। तो मुझे वही कहना है कि तब तुमने कभी नहीं कहा कि नहीं पिता हो तो तुम ही शादी करके दो, क्यों अनुज करेगा? कल में अगर कुछ वो अधिक गलत है तो फिर वही होता ना कि जिम्मेदारी ले रहे हो, और अगर अधिक गलत करेगा तो फिर से अनुज कोई गलत। तब ऐसे बहुत सी बातें अनुपमा ने तब कभी नहीं कहा, खुद कहना चाहिए था ना कि पिता हो तो पिता के हक निभाओ। अब तो ये मुझे कहना था कि पर वो बुरा लगा था, पर अब आज लगता है ऐसा कि बहुत सही किया। कल भी लगा था और कल भी शाम को ऐसा लग रहा था बाद में, पर आज तो बिल्कुल डेफिनेटली कि बहुत सही कहा अनुपमा ने। मुझे वो अनुपमा के डायलॉग सच में अच्छे लगे, क्योंकि ये होना ही चाहिए था। वनराज को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, अपना पिता होने का फर्ज खुद ही निभाना चाहिए था। और आप देखेंगे कि कितने निभा सकते हैं। बच्चों ने तो हाथ निकाल लिया, पाखी ने और इसने तोशु ने, रिकैप पर जो दिखा रहे हैं, तो वो तो समझ में आ ही गया है, अनुपमा को भी समझ में आ जाएगा, पर साथ कौन देगा? अभी बा भी बोलेगी बा कि नहीं, अभी जो चला गया समर के लिए बहुत दूर दर्द है, अभी मुझे अपने होने वाले पोते को भी देखना है, समर की निशानी है। डिम्पल को तो जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि डिम्पल प्रेग्नेंट है, तो वो इतना केयर बहुओं की करते हैं कि उसको बाहर तो निकलने नहीं देंगे प्रेग्नेंट लेडीज को। पर काव्या की हालत भी अभी कुछ ना कुछ तो देख ही ली है। और रही बात किंजल तो छोटी है, पर ये वो नहीं जाने देगा, किंजल जाएगी, अगर गई तो गई किंजल, और काम कर रही है, अभी उसको काम करना है, मेन मुझे उसको काम करना है, क्योंकि अभी वनराज भी बाहर निकल रहा है। फिलहाल तो एक दो कदम चलेगा वनराज, फिर वनराज भी कहीं ना कहीं हार मान जाएगा, और उसके बाद एक ही बचता है ना हमारा अनुज तो करेगा ही, अनुज तो चाहेगा ही। और वो अब कहीं ना कहीं ये लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं इन सब में अनुज अपने जान की बाजी लगा देगा, और वो जब ऐसा होगा, जब वो बाकी के लोगों के साथ कर सकते हैं वो, तो अनुज के लिए तो अनुज से तो खुन्नस ही है उसकी रहेगी, किसकी वजह से हुआ,
आज जो भी हो इसकी वजह से वो भी यही बोलेगा ना कि इससे गुस्सा दिलाया, इससे मुझे मारा, इसलिए गोली चल गई, जो भी ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अनुज पे फिर बनाएगी, अनुज पर अनुज ऐसा नहीं करेगा, जीतेगा भी अनुज, अनुपमा को जिताएगा अनुज, और उस लड़की का भी पता लगा के लड़की को भी लेके आएगा गवाही देने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, इंसाफ करो, जो भी ऐसा लगता है। इन सब में अनुज फंसेगा, फिर अनुज को यानी कुछ होगा, तब अनुपमा को शायद वहाँ जाके पता चले, तब अनुपमा को तब पता चलेगा कि ये क्या मैंने क्या कर दिया। या फिर वो तब बोलेगी कि मैं इसीलिए तुम्हें नहीं पढ़ने देना चाहती थी तुम्हारे, ऐसा कुछ दोनों ऐसा लगता है आसार की ऐसा कुछ बोलेगी, तब उसको अपनी गलती का एहसास होगा। या फिर वो बोलेगी कि मैं अनुज यही नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ये हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस सब से दूर रखना चाहा। ऐसा दोनों लगता है, मुझे पता नहीं अब दोनों में से क्या होगा, पर पछताएगी कहीं ना कहीं। अनुपमा अगर गलत है तो पछताएगी ज़रूर, और वो उसको, और सुनने में आ रहा है कि मालती देवी अनुज की जान बचाएगी। अभी ये देखो इतनी बड़ा केस है तो पेपर में आएगा, अनुज कापड़िया का नाम है तो अनुज कापड़िया का भी नाम आएगा, तो मालती देवी फिर आएगी अपने बेटे के लिए, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो अनुज की जान वो बचाएगी शायद। तब वो एक शो में कहानी पलटेगी, फिर वो दोनों के बीच में जो गलत फहमी है वो दूर करने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ आगे दिखा सकते हैं। पर आज पाखी के लिए मैं बोलूँगी कि पाखी आप सबसे घटिया लगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि शाह परिवार के ये अनुराग शाह के बच्चे ऐसे क्यों हैं। ये तो डेफिनेटली है कि अनुपमा ये तो नहीं बोलेगी कि तू घर मत आ, ऐसा तो नहीं बोलेगी। या फिर ये भी नहीं बोलेगी कि पाखी आई क्यों, अगर उसको इतना ही प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि अनुज जिम्मेदार है, इनकी वजह से मेरा भाई गया, जैसा वो बोलती है। और वो ये कहती है कि मुझे इनकी शक्ल नहीं देखना, मेरे सामने नहीं आना। अरे वाह, जिसके घर में रह रही हो उसी को कह रही हो कि मेरे सामने नहीं आना, तो आई क्यों भाई उस इंसान की शक्ल देखने, उसके घर का खाना खाने क्यों आई हो? क्या है तुम्हारा वहाँ पे हक उसका? तुम्हारी माँ का घर है तो क्या हुआ, पर वो इंसान तो वो वहाँ रह रहा है ना। तुम माँ का घर इसलिए आ रही है और उस इंसान से कह रही हो, तो घर तो उसका है, किस हक से बोल सकते हो? और वो तुम्हारे पति का ससुराल है, बोलती तो तुम्हारे पति का कौन सा घर है? न पति का घर है, न पति के बहन का घर है। वो वर्षा उसकी कज़न है, उसकी भाभी है, वो अनुज उनको मानता है, उनको भाई मानता है, इसलिए वो उनके घर में टिके है, वो रिश्तेदार मानता है इसलिए, नहीं तो उनका भी कोई हक नहीं है। और कौन शादी के बाद लड़का अपने बहन के कज़न के यहाँ रहता है या बहन के देवर के यहाँ रहता है, वो भी कज़न। तो ये तो गलत है, बहुत गलत है। पाखी आज बहुत घटिया ही किया। और अनुपमा तो ये बोलेगी नहीं ना कि पाखी को कि वो मेरा घर है चलो, क्योंकि वो ठीक है, आज वो गुस्सा है, वो नाराज है, वो गलत कर रही, वो नहीं समझ रही अनुज को, अनुज पे इल्ज़ाम लगा रही है और वनराज का साथ दे रही है। वो अपनी जगह सब सही है, क्योंकि आज हालात उसको कहीं ना कहीं ऐसा ये कर दिया उसको, है ना, उसमें के मन में उसने वनराज की बातों पे विश्वास कर लिया, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा कि वनराज की बातों पे विश्वास कर लिया। पर वो ये नहीं कहेगी कि वो मेरा घर है। वो इतनी खुददार है वो औरत, वो लेडीज इतनी तो है कि उसको वो ये नहीं कहेगी कि वो मेरा घर है तो चल बेटा, मेरा हक है तो चल, ये नहीं कहेगी। वो स्वाभिमान से लड़ने वाली है। अब उसके पति, उसकी बेटी है, वो यहाँ आई है अभी, तो शायद वो पाखी के लिए छोटी के लिए आई है, और उसका घर है, वो पति से नाराज है, पति को छोड़ना नहीं चाहती पर पति से नाराज है। जब तक रहेगी कब तक रहेगी उसका मैटर है। पर ये ऐसा तो नहीं कहेगी ना फिर तुम किस मुँह से आई, क्यों नहीं कहा अधिक को कि अधिक मैंने जानूंगी वहाँ। तो ये मुझे आज पाखी का घटियापन अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात है कि अनुज और वनराज क्यों आया, वनराज को क्या क्या किसी ने कहा, अभी कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा था कि अनुज क्यों उसको अपने घर में खड़े रहने दे रहा है, अनुज ने उसको क्यों उसको बोलना चाहिए नहीं, तो क्यों बोलेगा? अनुज ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि अनुज और वनराज घटिया हरकतें की अनुज भी करेगा, ऐसा नहीं है। अनुज ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है, तो अगर ऐसा वो खुद करे तो उसमें और वनराज में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? वो वनराज जैसा तो है ही नहीं ना।
ऐसा करने के लिए। और वनराज भी कैसे यार, तुम उसको धक्का मार के निकाल रहे हो, उसके साथ गलत कर रहे, वो कातिल है, उसने खून किया, उसकी वजह से जान गई, ये सबसे बड़ा ये है हमारे समर की, इसकी वजह से जान गई, ऐसा जो भी घटिया घटिया इल्ज़ाम उसको तू दुख, ऐसा मत कर वैसा मत कर, तो तू क्यों आ गया भाई? तू बाहर से आवाज़ दे देता, फ़ोन लगा देता, अनुपमा से काम था, अनुपमा से केस के लिए बोल रहा था, पाखी से बात करनी थी तो बाहर बुला लेता, अंदर ही आने की तू किस हक से आ गया? वो भी सही नहीं लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है शो में। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। श्रद्धा, कल आपका वेट किया, आपने कहा था मुझे कि मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैंने ज़्यादा गुस्सा निकला है अनुपमा पे पिता के हक के लिए, तो वेट किया है मैंने आपका, पर कल तो दिखाया ही नहीं। देखते हैं आज क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। सच कहा आपने कि अनुपमा को किस बात का अनुज से गुस्सा है या किस बात से वो नाराज है। आज उसने जो कुछ भी सोनू के बाप से कहा है वो सारी बातें सही थी कि किसी लड़के ने मना कर दिया तो उसके ऊपर एसिड फेंक दो, क्लब में जाओ, वहां पे किसी के साथ झगड़ा करो, दारू पियो, तो वही सब तो अनुज ने किया है ना कि एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए तो उसने किया। और ठीक है, वहां पे भी वो रुक जाता है कि जो सोनू ने कहा वो हम सब ने सुना कि अपनी बीवी और बेटी को मेरे पास भेज देना, तो कौन सहन करेगा ये बात? तो अनुज कैसे सहन करता? इसलिए अनुज से वो बात सहन नहीं हुई। और एक बार नहीं 2 बार कहा है सोनू ने ये सब। उसके हाथ से हाथ छुड़ा रही है। और मानती हूं कि वो अनुज से ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि अनुज गलती कर सकते। अरे तो वो कोई इंसान है, वो कोई भगवान थोड़ी है। और जहां पे अनुज अनुपमा की बात आएगी वहां पे अनुज कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है अंजू जी कि जब अनुज अनुपमा मीटिंग के लिए बाहर जाते तब गुंडे आ जाते हैं वहां पे। पहले वो चुप रहता है, शांत रहता है, सब निकालने भी देता है, अपना सब कुछ, हाथ, घड़ी, वॉच, पर्स सब कुछ दे देता है। अनुपमा भी देती है, लेकिन जब उसके उंगली से, अंगूठी से, हाथों से अपनी उंगली से अंगूठी नहीं निकलती और उसे दर्द होता है, तब वो सबको मारता है। ऊपर से वो लड़का तो उसके सर में मारता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलता है उससे तो, और वो उसे और मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनु को हाथ लगाने की। तो क्या अनुपमा जानती नहीं है कि अनुज जब अनुपमा की बात आती है तो वो किस हद तक गुस्सा कर सकता है? आज बापूजी ने भी कहा अनुज से बात की, तब भी वो कुछ नहीं बोलती है। मानती हो वनराज पिता है, तुम माँ हो, लेकिन फिर भी वो भी तो कुछ तुम्हारा लगता है। तुम तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही हो, उसे और गिल्ट में डाल रही हो और उसे और तिल तिल करके मरने के लिए मजबूर कर रही हो। सच में आज जो अनुपमा ने किया वो बहुत और बहुत ही गलत है। अनुज के साथ उसका जो भी रवैया है बहुत गलत है। और सोनू का बाप एक पावरफुल आदमी है, जो वो काव्या पे इतना बड़ा हमला करवा सकता है, तो क्या कपाड़िया के ऊपर कुछ भी नहीं करवा सकता है? उसकी बेटी है, शाह परिवार में बहुत सारे लोग हैं, उसके ऊपर भी वो कुछ भी हमला करवा सकता है। तो इनके पास प्रोटेक्शन है कहाँ? कोई सिक्योरिटी है?
कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। और सोनू ने इतना बड़ा, उसने एक लड़के को मार डाला कि उसके चेहरे पे इतनी सी सिकन तक नहीं है। उसे अपनी गलती तक का एहसास नहीं है सोनू को। जैसा आपने भी अपने ऑडियो में कहा अंजू जी की अब ये लड़ाई और क्या क्या नुकसान करेगी वो कोई नहीं जानता। पहला नुकसान हम देख चुके, अब काव्या के साथ क्या होता है, उसका बच्चा बचता है क्या होता है वो देखते, कि उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अनुपमा अनुज को ना लेकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। अनुज को भी इस लड़ाई में साथ अनुपमा के वो रहना चाहता है, लेकिन अनुपमा नहीं चाहती, और ये गलत कर रही है अनुपमा। और इस गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अनुपमा को, बहुत पछताएगी बाद में। फिर वही रोना लेके आएगी सॉरी 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 करके, और हमारे अनुज का पड़ा माफ कर देंगे अनुपमा को। लेकिन नहीं करना चाहिए। जिस इंसान ने तुम्हें उड़ना सिखाया, तुम्हें हौसला दिया, आज जो भी तुम डट के लड़ रही हो, जो कुछ कर रही हो अपने बलबूते पर भी, उन सबकी हिम्मत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अनुज कपाड़िया है। और वो भी समर का कुछ लगता है, वो भी समर से उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा भरा नमस्ते। अंजू जी, कल का ऑडियो आया ही नहीं, शायद पब्लिक वॉइस नहीं आया कल। और सच आज का रिव्यू भी सुना आपका, सच में बहुत ही अच्छा था कि यह है वनराज की औलाद। सेल्फिश है सेल्फिश। सही कहा, अगर इसकी जगह समर होता तो समर पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो अनुपमा का बेटा है। कल भी कितने प्यार से अनुज उससे बात करने गया, छुप छुप के बेचारा अपनी ही पत्नी को देख रहा है। वो कितना प्यार करता है अनुपमा से, उसके सामने आने से भी डरता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा कर गया वो। उसने कहा अनुपमा से डिम्पी कैसी है, और फिर अपनी बात की। लेकिन फिर भी अनुपमा ढंग से उससे बात नहीं कर रही। बात तो की, लेकिन कैसे? वो उसका हाथ पकड़ रहा था तो उसका हाथ भी छुड़ा दिया अपने हाथ से। और आज तो पाखी का एटीट्यूड ही खूब बहुत था। जब वो कहती है कि मैंने विंटर से कहा था कि ये फोटो फ्रेम कर लो, तो उसे मुझे सरप्राइज देने का, मुझे सरप्राइज बहुत पसंद है, इसलिए उसने मुझे सरप्राइज दिया, फोटो फ्रेम भेजी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये हमारी आखिरी सेल्फी होगी। जिसने भी ये कुछ किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तब अनुज कहता है कि सजा मिलेगी। तब कहते मुझसे बात ही मत कीजिए आप, मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, आप मेरे सामने भी मत आइए। तो फिर कपाड़िया मेंशन में रह क्यों रही हो? तुम्हारा तो ससुराल है ही नहीं, वो ना तुम्हारे पति का घर है, तुम्हारे पति की बहन का ससुराल है वो। जाओ वनराज शाह के साथ रहो। वहाँ पे तोसू फिर गया कि मैं नहीं अपनी स्टेटमेंट दूंगा। यहाँ पे पाखी सुना रही अपना फैसला कि अधिक और मैंने फैसला किया कि हम स्टेटमेंट नहीं देंगे, गवाही नहीं देंगे। क्या बात है। फिर जो इतने दिनों से रोना धोना, अनुज पे ब्लेम करना, ये सब क्या था? नाटक दिखा रहे थे वो लोग कि हम समर से कितना प्यार करते, अनुज की वजह से समर मर गया। वाह,
जो इंसान तुमसे प्यार करता है अनुपमा, जो साथ देना चाहते उसे तुम मना कर रही हो। और ये तुम्हारी औलाद है जो तुमने तुम्हारी खुद की सगी औलाद आज तुम्हारा और तुम वनराज दोनों का अपने बाप का भी साथ छोड़ रहे हो। माँ बाप बनकर सामने आए हो ना। कल तो अनुज से कह रही थी जिसके साथ मैं चलना नहीं चाहती हूँ उसके साथ अब चलना पड़ रहा है। आज भी अनुज कहता है मैं तुम्हारी लड़ाई में साथ देना चाहता हूँ, मना कर देती है साफ साफ। ये मेरी लड़ाई, एक माँ की लड़ाई है। तो कब तक लड़ पाओगे तुम लोग? कब तक? ना पावर है, ना उतने पैसे है, कुछ नहीं है। काव्या के साथ जो हादसा उसके बाद ही तोशु पलट रहा है ना। तो उसे ही डर है, किंजल है, उसकी बेटी है। और सही कहा, बात सबसे पहले पीछे हटती है। कुछ भी उनके परिवार पे कुछ भी मुसीबत आई कि सबसे पहले वही पीछे हटती है। और सही कहा, ये सब लोग नहीं लड़ेंगे लेकिन आखिरी में अनुपमा का साथ अनुज ही देगा और वही इसे अंजाम तक पहुंचाएगा भी। कल भी मैंने कहा था कि वो सामने से नहीं आएगा। अगर अनुपमा मना करेगी वो सामने से मदद नहीं करेगा लेकिन पीछे जरूर करेगा। पीछे से अनुज का ही सपोर्ट ज़्यादा रहेगा अनुपमा को। लेकिन ये पाखी और तोसू है समर के सेल्फिश भाई और बहन। तो इतने दिन से रोना धोना क्यों कर रहे थे? क्यों नाटक कर रहे थे? सच में आज और जो प्रीकेप देखा उसके हिसाब से सच में आज बहुत ही बुरा लगा कि ये है दोनों समर के भाई बहन। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, अब क्या हुआ? थोड़ी सी मुसीबत नहीं आई कि डर गए, पीछे भी हट गए। वाह। और सच कहा जाए अनुपमा के उस लड़के की आंख में पछतावा क्या, ना उसकी आंख में शर्म है, ना उसे कुछ। सोनू को ऐसा भी नहीं लगा उसने कोई गलती की है, बल्कि उसकी आंखों में घमंड दिखा, ना शर्मिंदगी दिखी, कुछ नहीं। वो सीन अच्छा था। अनुपमा का कहना सबका इतने दहाड़ मार मार के कह रहे थे और दूसरे दिन सब खत्म। और जो इंसान तुमसे इतना प्यार करता है, साथ देना चाहता है, उसे मना कर रही है। और जो इतने दिन से प्रोमो देख रहे थे हम कि अनुज खाना लेके, आपने भी कहा अनुज खाना लेके आया, अनुपमा की केयर कर रहा है, उसके लिए खाना लेके आया। अब वो कहेगी वही सीन कि आपको देखते हो तो मेरे मरा हुआ बेटा याद आता है। क्योंकि दोनों के कपड़े भी यही है और वही सेम टू सेम सीन भी दिखा रहे, तो कहेगी वो। और अनुज को जिस तरीके से गुस्सा आया अंजू जी, वो हम जानते हैं अनुज कैसा भी होगा, लेकिन अगर जब अनुपमा की बात आएगी तो वो खुद पे काबू नहीं रख सकता। जब वो मीटिंग के लिए भी जाते और गुंडे रोकते, जब अनुपमा के हाथ से वो जबरदस्ती वो गुंडा अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, अंगूठी नहीं निकलती, तब अनुज कितना मारता है उसे और उसके सर से खून क्या निकाल देता है वो गुंडा अनुपमा के, तो उसे मार मार के अधमरा कर देता है वो। तो जहाँ अनुपमा की बात आएगी अनुज इसी तरह से रिएक्ट करेगा। अब देखते आगे क्या लड़ाई में दिखाते हैं। कि मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और हाँ, एक अच्छी बात हुई कि काव्या के बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, तो कल दिखने में मिल ही जाएगा एपिसोड में। लेकिन सच में अनुज ने कितना कुछ किया है शाह परिवार वालों के लिए, लेकिन शाह परिवार वाले एहसान फरामोश है,
एहसान फरामोश थे और हमेशा रहेंगे। अच्छा काम हुआ तो खुश हो जाते, कुछ गलत क्या हो गया कि बस ताना मारना शुरू उन लोगों का। अरे जिस अनुज की वजह से ही तो आज तुम लोग उस घर में रह रहे हो, उसके पैसे तो अनुज ने ही दिए थे ना। लेकिन आज भी अनुज के साथ किस तरह से अनुपमा बिहेव कर रही है, जबकि अनुपमा की हर लड़ाई में अनुज साथ में था। जब से वो आया और उसे अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दी प्रोजेक्ट में, उसने हर बार अनुपमा को आगे बढ़ना ही सिखाया हुआ है। लेकिन आज वही अनुपमा को अनुज का साथ नहीं चाहिए, ना ही वो उससे 2 पल बैठ के बातें तक नहीं कर रही है। वो कितना कह रहा है मुझसे नफरत करो, तुम गुस्सा करो, लेकिन प्लीज़ मुझसे बातें बोलना मत बंद करना, मुझसे बातें करो। अनुपमा चाहे कितना भी इग्नोर कर ले अनुज को, लेकिन अनुज अनुपमा से प्यार करेगा और उसकी परवाह भी करेगा। यही अनुज का स्वभाव है। देखते अब आगे क्या दिखाते। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सब लोग को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आज अनुपमा के एपिसोड के बारे में बात करते हुए, तो मेरे पिछले ऑडियोज़ में तो मैं अनुपमा के बिहेवियर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन आज तो पूरी शाह फैमिली के बिहेवियर के बारे में बात करनी है। देखना चाहिए कि कैसे एहसान फरामोशी अगर कोई ब्रांड होता ना, तो उसके ब्रांड एम्बेसडरशिप शाह फैमिली होती। मतलब किस तरह से एक झटके में सब भूल जाते हैं ये लोग, बिना सोचे समझे, और मतलब जो इनका भला करता है उसी का ही ये लोग बुरा करते हैं, उसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। आज देखा होगा पाखी ने कैसे किस तरह से अनुज से बात की। मतलब यही वो अनुज है जिसने पाखी की न जाने कितनी गलतियाँ माफ़ की, कितनी बदतमीज़ियाँ झेली, अपनी बेटी की तरह समझा। और ग्रेजुएट तक नहीं है पाखी, फिर भी अपनी कंपनी में जॉब दी। और जब पाखी की शादी हुई थी तो उसके हस्बैंड को जॉब दी ताकि ये सड़क पे ना आ जाए। मतलब हमेशा इंश्योर किया कि पाखी खुश रहे, सेफ़ रहे। लेकिन ये लड़की भगवान, इसने तो एहसान फरामोशी में, मतलब लोग डिम्पी को एहसान फरामोश कहते हैं, लेकिन ये भी डिम्पी जैसी ही है। पाखी और डिम्पी में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता है, बस वो थोड़े टाइम के लिए सुधरी रहती है। पर वैसे तो डिम्पी भी सुधरी रहती है थोड़े टाइम के लिए, जैसे ही सिचुएशन बदलती है दोनों अपना अपना रंग दिखाती हैं। दोनों ही एक दूसरे, मतलब एग्जैक्ट जुड़वा बहनें मुझे तो कभी कभी फील आती है कि दोनों एक नंबर की बदतमीज़, दोनों एक नंबर की एहसान फरामोश। डिम्पी का भी वही है कि मतलब मुझे वही बुरा लग रहा है कि अनुज ने जब उसके लिए स्टैंड लिया, उसके लड़ाई लड़ी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब अनुज बड़े महान थे, अच्छे थे। लेकिन वही अनुज आज किसी और लड़की के लिए उन्होंने स्टैंड लिया, और उस वजह से जो कुछ भी हुआ अनफॉर्चुनेट था, पर उनके हाथ में तो नहीं था ना। पर चीज़ें तो उस समय भी, डिम्पी के केस के टाइम पे भी चीज़ें, हर चीज़ उनके हाथ में नहीं थी, पर वो लड़ रहे थे, तब डिम्पी को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज प्रॉब्लम हो रही है। आज वो वही इंसान उसके लिए खटक रहा है जिसने उसको इतने बड़े हादसे से बाहर निकाला, उसको जस्टिस दिलाया, अपने घर में, आलीशान घर में उसको रखा, उसकी शादी इतनी धूमधाम से कराई, उसकी शादी के लिए न जाने कितना कन्विंस किया शाह फैमिली को उसने भी, और आज सब भूल गई। और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी, ये मतलब बापूजी, किंजल, काव्या, पता नहीं इनको क्या है, चुप्पी मौन व्रत साध के बैठे हैं। इनमें से कोई भी अनुज के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि जितना मुझे पता है ये हमेशा एटलीस्ट कम से कम सही का तो साथ देते ही हैं। इतना तो बोलते हैं कि ये सही है, गलत है। इतना वक्त हो गया, समर की 13वीं हो गई, सब हो गया, इनमें से किसी के मुँह से नहीं निकल रहा कि हाँ भाई अनुज की गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं किया उसने। मतलब एटलीस्ट बापूजी को तो पता है, वो तो स्टैंड लेने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कौन से शौक में सब डूबे हुए हैं कि और मतलब शौक में डूबे तो इसमें अनुज को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? बापूजी को नहीं लगता कि एक बार उनको एटलीस्ट, चलो और कुछ नहीं तो अनुज से ही बात कर ले, एक बार पूछ ले कि वो ठीक है नहीं।
बेरा वजह उसको सज़ा पे सज़ा, मैंने किस बात की सज़ा उसको दे रहे, किस बात का एटीट्यूड उसे दिखा रहे हैं। ये तो पूरी शाह फैमिली ने आज मतलब दिखा रहे हैं, अपना असली रंग दिखा रहे हैं, और ऐसे एटीट्यूड के साथ इनको इंसाफ मिलेगा तो आई डोंट थिंक सो। और अनुपमा के बारे में मैं क्या ही कहूँ, पता नहीं वो कौन से हवाई घोड़े पे सवार है। उसको लगता है कि मतलब बहुत मतलब जैसे कि जस्टिस पाना बहुत आसान चीज़ है, बहुत मतलब इंस्टेंट नूडल लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खाना बनाती है किचन में, वैसे ही वो जैसे खाना बनाते हुए थोड़ी मेहनत लगती है, पसीना बहता है, तो वैसे ही थोड़ा मेहनत करेगी, पसीना बहाएगी तो उसे जस्टिस मिल जाएगा। अरे सालों साल केस पड़े रहते हैं कोर्ट में, लोग कितनी हियरिंग्स होती है, कितना कुछ होता है, सालों साल बाद जाके शायद जस्टिस मिलता है लोगों को, और इसको लगता है इसको तुरंत मिल जाएगा। इसको लगा डिम्पी की केस में हुआ तो अभी भी हो जाएगा। अरे डिम्पी की केस में मतलब मुझे तो इतना ख़राब लगा कि जब ये वनराज से कह रहे कि हमने डिम्पी के टाइम पे नहीं गिव अप किया, तो अब कैसे, हमसे क्या मतलब है इसका? वनराज और ये हम कब से हो गए? और वनराज डिम्पी के केस के टाइम कहाँ था भाई? उल्टा उसने तो साफ साफ बोला कि केस से पीछे हट जाओ, दूर हो जाओ उस लड़की के केस से। उसने तो लिटरली हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब उस समय तो मुझे वनराज से और ज़्यादा घिन हो गई थी कि क्या फ़ायदा है इतनी बॉडी बिल्डिंग करने का जब तुम एक लड़की के जस्टिस के लिए भी स्टैंड ना ले सको, उसको बचाने के लिए भी स्टैंड ना ले सको। तो ऐसे बुज़दिल आदमी के साथ बैठ के कह रहे कि हमने डिम्पी के टाइम पे, मतलब सीरियसली मैं क्या ही कहूँ। मतलब आज तो मुझे अनुपमा मतलब और दो, मतलब मुझे लगता था कि अनुपमा इससे ज़्यादा नहीं गिर सकती मेरी नज़रों से, पर अब वो और आज और गिर गई है। मतलब कैसे भूल गए कि वनराज तो दूर दूर तक नहीं था उस केस के टाइम, दूर दूर तक कहीं नहीं था। जो भी था तुम्हारा हस्बैंड अनुज था, उसके पावर, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसका पैसा लगा था उस समय, तब जाके तुम्हें इतनी जल्दी इंसाफ मिल गया। वरना मजाल है कितनी जल्दी तुम्हें इंसाफ मिल जाए, हो ही नहीं सकता। वहाँ अनुज मतलब तुम आगे बढ़ पाए क्योंकि अनुज जैसा कोई पीछे खड़ा है तुम्हारे, तब जाके तुम आगे बढ़ पा रही हो, जो मन में आ रहा है कर रही हो, दूसरे लोगों को अपने घर को धर्मशाला बना पा रही हो क्योंकि तुम्हारा पति ये सब करने दे रहा है तुम्हें। तो यही चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं अनुपमा को कब अनुज की ये बातें समझ आएंगी, उसको कब समझ आएगा ये सब कुछ, कब उसकी वैल्यू रियलाइज़ होगी, भगवान ही जाने। मतलब या फिर और अब तो लगता है कि अनुज को भी अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। मतलब कोई भी आता है उसे, मतलब क्या तरीका है, कोई भी आएगा उससे बदतमीज़ी करके चला जाएगा। अरे दुख होता है समझ, पर दुख तो अनुज को भी है, वो तो किसी से बदतमीज़ी नहीं कर रहा ना। तो ये क्या बात हुई, कोई उससे बदतमीज़ी किए जा रहा है, वो एक बार चलो किया, 2 बार किया, लेकिन अब बस, अब इसके आगे अनुज को किसी की बदतमीज़ी या मिसबिहेवियर नहीं झेलना चाहिए। अब वनराज हो या शाह फैमिली में कोई भी हो, उसको एक करारा, उनको वापस एक करारा जवाब मिलना चाहिए। सबको अच्छे से याद दिलाओ, उनके कर्मकांड याद दिलाओ, अनुपमा को उसका कर्मकांड याद दिलाओ कि उसने क्या किया था। वनराज को याद दिलाओ कि वो कैसे उसे अनुज को पहाड़ी पे ले गया था और क्या किया था उसने। और अनुपमा को याद दिलाओ कि कुछ दिन पहले माया का जो एक्सीडेंट हुआ था, सब याद दिलाओ, अपने आप सबकी हेकड़ी निकल जाएगी। मतलब अच्छाई का, ये जो अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी की शराफत का फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी के पेशेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, अब ये नहीं होना चाहिए। वरना दुनिया में कोई अच्छाई नहीं करे, अच्छा करेगा ही नहीं। अगर ये देखेगा कि अच्छाई की ये सज़ा, ये फल मिलता है, फल क्या सज़ा मिलती है, तो कोई नहीं भाई, कोई भी नहीं, कोई कुछ अच्छा करेगा ज़िंदगी में। तो बस इसी नोट पे अपना ऑडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.